सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च जज को भरी अदालत में जूता मारने की कोशिश की गई। ये जूता किसी जज पर नहीं चला, हमारे संविधान पर चला है। ये जूता बाबा साहेब अंबेडकर पर चला है। ये जूता भारत मां के सीने पर चला है। ये जूता आपके और हमारे आत्मसम्मान पर चला है। ये जूता कोई आम जूता नहीं था, ये अस्त्र था आपको और हमें यह बतलाने के लिए कि आप देश के न्यायमूर्ति हो या कोई मामूली किसान हो, वो आपके गले पर से सदियों से रखा अपना जूता हटाने को घंटा तैयार नहीं है। न्यायमूर्ति बीआर गवई अभी नए नए चीफ जस्टिस बने हैं। उनको नहीं पता था कि भाई देश को अंधभक्तों ने अपनी बपौती समझ लिया है। यहां वही चलता है जो राजा के प्रोपेगेंडा को सूट करता है। एक अंधभक्त फूहड़ वकील ने क्यों भारत के दलित चीफ जस्टिस को जूता मारने की कोशिश की, वो आप खुद उसके मुंह से सुनिए। बात यह है कि भाई हजारों साल हम सबके गुलाम ही रहे। जो छोटी छोटी कौम आई वो हम पे राज करके चली गई, वो केवल इसलिए क्योंकि हम हमेशा बहुत टॉलरेंट रहे। आज भी हम टॉलरेंट हैं, लेकिन जब हमारा अस्तित्व खतरे में है तो मैं चाहता हूं कि सनातनी कोई भी चुप ना बैठे, घर में कुछ ना कुछ जो जिस स्तर पे कर सकता है वो करे। अबे सनकी, भगवान इतने सत्तारी नहीं बैठे हैं कि तुझे नींद से जगाने आएंगे। सोचिए दोस्तों, अगर कोई मोदी योगी पर एक्स पर टिप्पणी भी कर दे तो उसे पुलिस पकड़कर ले जाती है। मोदी के मित्र अडानी का कोई नाम ले ले तो अदालत से नोटिस आ जाती हैं। यहां तो चीफ जस्टिस पर जूता चलाया हुआ आदमी छुट्टा घूम रहा है। बस थोड़ी देर के लिए कोर्ट रूम में बिठाए रखा, बस हो गया, छोड़ दिया। वो आदमी जिसने संविधान का मजाक उड़ाया, कानून हाथ में लिया, वो बड़े मजे से टीवी पर बैठकर बेतुके बेतुके बयान देता जा रहा है कि जी नहीं नहीं, मुझसे तो स्वयं भगवान ने करवाया है। भाई वाह! और इस देश के सीजीआई कैसे सीजीआई है? उन्होंने क्या किया? कह दिया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई, चल क्या रहा है देश में? यहाँ कोर्ट के खिलाफ बोलने भर से, जजों के आदेश के खिलाफ बोलने भर से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और न जाने क्या क्या हो जाता है। यहां तो सीधे जूता उठा लिया। क्या एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं आप? क्या आपने भी ये मान लिया है कि दलितों पर जूता तो सदियों से चलाया जा रहा है? अगर एक और ने चला दिया तो क्या हो गया? जूता तो उनके हाथ में सदियों से है। आपको तो ऐसी सजा देनी चाहिए थी, ऐसा उदाहरण बनना चाहिए था कि ऐसे अंधभक्तों की 7 पीढ़ियां याद रखती कि न्याय के मंदिर को अपमानित करने का हश्र क्या होता है। सोचिए दोस्तों, टीवी डिबेटों में बिठा बिठा करके इस अंधभक्त को टीवी मीडिया वाले हीरो बना रहे हैं। अचंभित मत होइएगा अगर ये किसी फूल छाप वाली पार्टी को ज्वाइन कर ले और कोई बड़ा मलाईदार पद ले ले। ये सन की खुल्ला क्यों घूम रहा है जानते हैं? ताकि आप अपनी औकात में रहें और ज्यादा ये संविधान संविधान का गाना ना गाएं, नहीं तो ऐसे कई जूते इनकी नफरत की फैक्ट्री में तैयार हो रहे हैं। जज साहब तो कुछ नहीं बोले, लेकिन देश का विपक्ष इस घटना पर संविधान के साथ खड़ा है। राहुल गांधी कहते हैं, द अटैक ऑन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज एन असॉल्ट ऑन द डिग्निटी ऑफ आवर जुडिशरी एंड द स्पिरिट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सच हेट्रेड हैज नो प्लेस इन आवर नेशन एंड मस्ट बी कंडेम्ड। अखिलेश यादव कहते हैं, कुछ लोग के हाथ में जाकर तो जूता भी अपमानित महसूस करता है। पीडीए समाज का अपमान करने वाले ऐसे असभ्य लोग दरअसल अपने दंभ और अहंकार के मारे होते हैं। इनकी प्रभुत्ववादी सोच नफरत को जन्म देती है, जो देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए जितनी होती है, उतनी ही समाज के सबसे कमजोर अंतिम व्यक्ति के लिए भी। ऐसे लोग वर्चस्ववाद की बीमारी से घोर ग्रसित होते हैं। हम इसलिए कहते हैं पीडीए का मतलब है पीड़ित, दुखी, अपमानित। पीडीए समाज की उदारता और भल मनसाहत 5000 सालों से ऐसे लोगों को माफ करती आई है, लेकिन इस हद तक अपमान के बाद पीडीए समाज अब और नहीं सहेगा। भाजपा और उसके संगी साथी अपनी सत्ता के अंतिम दौर में हैं, क्योंकि उनकी भ्रष्ट चुनावी साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है। वो अब कभी नहीं जीतेंगे, इसलिए हताश होकर वो ऐसे कुकृत्य कर रहे हैं। भाजपाई इस बार जाएंगे तो फिर कभी नहीं आएंगे, क्योंकि अब आबादी का 90% हिस्सा अपने हक और अधिकार के लिए जाग गया है। तो 10% का गुरूर और सिंहासन अब और नहीं टिकेगा। भारत के सामाजिक राजनीतिक इतिहास में यह दौर अपमान बनाम सम्मान के संघर्ष का है। पीडीए अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए अंतिम संघर्ष निर्णायक रूप से जीत कर रहेगा। आम आदमी पार्टी क्या लिखती है वो सुनिए। सीजीआई का अपमान है दलित समाज का अपमान। संघी मानसिकता वाले एक नकली वकील ने देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के ऊपर जूता फेंका है। इन लोगों से दलित समाज के एक व्यक्ति का सीजीआई बनना सहन नहीं हो रहा है। चीफ जस्टिस की माता जी ने आरएसएस के कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया तो इनकी भावनाएं आहत हो गई हैं और अब आरएसएस विचारधारा वाले वकील ने सीजीआई को जूता मारने का प्रयास किया है। तेजस्वी यादव कहते हैं, आज सर्वोच्च न्यायालय में ही मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका गया। वो हमारे लोकतांत्रिक और न्यायिक इतिहास की एक शर्मनाक घटना है। जब देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर आसीन व्यक्ति को न्यायालय में ही इस तरह के अपमान का सामना करना पड़े तो यह गंभीर चिंता का विषय है। 2014 के बाद जिस तरीके से राजकीय संरक्षण में विभिन्न विभिन्न माध्यमों से देश में घृणा और हिंसा को नॉर्मलाइज किया गया है, वो उसका दुष्परिणाम है। क्या दलित समुदाय से आने वाले और संविधान की भावना का पालन करने वाले व्यक्ति भी संवैधानिक पदों पर सुरक्षित नहीं है? ये जूता देश के मुख्य न्यायाधीश पर नहीं, बल्कि संविधान और संविधान के शिल्पकार हमारे पूजनीय बाबा साहेब अंबेडकर पर फेंका गया है। धर्म की आड़ में कुछ लोग अपना जहर बाहर फेंक रहे हैं। संविधान व दलित विरोधी भाजपाई इस घटना पर चुप क्यों है? न्यायपालिका की गरिमा हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है, इसे बचाना हम सब की जिम्मेदारी है।
अब सुनिए दोस्तों, और जरा फिर से सोचिएगा, उन्हें 400 सीटें इसीलिए चाहिए थी ताकि दलित अपने गले की घंटी और कमर की झाड़ू उतारकर जो बड़े चौड़ से घूम रहे हैं ना, वो उनको कतई गवारा नहीं है। जो बड़े बड़े कार्यक्रम करके पैर धोने का नाटक करना पड़ता है, साथ में मजबूरन बाहर से भोजन मंगा करके भोजन करना पड़ता है, ये जो नाटक है ना, अरे ये टंटा ही खत्म हो जाए। ये तो भला हो देश के समझदार लोगों का जो उन्हें 400 सीटें दी ही नहीं, वरना क्या क्या होता हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों ये तो जज साहब थे, सुरक्षा उनके साथ थी। आम आदमी का क्या हाल है जानते हैं? उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक दलित आदमी हरिओम, उसे सिर्फ चोरी के शक में पीट पीट कर मार डाला गया। मैंने कहा ना दोस्तों, जूता उनके हाथ में सदियों से है, उन्हें तो बस चलाने का मौका चाहिए। पहले घोड़ी नहीं चढ़ने देते थे, कुएं से पानी नहीं पीने देते थे, औरतों को कपड़ा नहीं पहनने देते थे, चारपाई पर नहीं बैठने देते थे, अब आजादी से जीने नहीं देना चाहते। बस संविधान और बाबा साहब अंबेडकर हैं जो इन्हें मजबूर कर रखे हैं कि खुलेआम नंगाई ना करने पाए, वरना पेशाब तो ये मुंह पर कपका कर चुके हैं। खैर, हरिओम ने मरते मरते मोदी जी का नाम नहीं लिया, राहुल गांधी का नाम लिया, क्योंकि उससे भी समझ में आ गया होगा कि इनकी नीति और नियति क्या है। राहुल गांधी ने अपनी तरफ से हरिओम को न्याय दिलाने की बात कही है। उन्होंने कहा, रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की निर्मम हत्या सिर्फ एक इंसान की नहीं, इंसानियत, संविधान और न्याय की हत्या है। आज भारत में दलित, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़े और गरीब हर उस व्यक्ति को निशाना बनाया जा रहा है जिसकी आवाज कमजोर है, जिसकी हिस्सेदारी छीनी जा रही है और जिसकी जिंदगी सस्ती समझी जाती है। देश में नफरत, हिंसा और भीड़तंत्र को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है, जहां संविधान की जगह बुलडोजर ने ले लिया है और इंसाफ की जगह डर ने ले लिया है। मैं हरिओम परिवार के साथ खड़ा हूं, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। भारत का भविष्य समानता और मानवता पर टिका हुआ है। ये देश चलेगा संविधान से, भीड़ की सनक से नहीं चलेगा। खैर दोस्तों, सच्चाई यही है, बहुत कड़वी है जानती हूं, लेकिन फिर भी जो नंगाई सरेआम हो रही है ना, वो भी आपको बताना बहुत जरूरी है। ये देखिए, एक भेड़िए ने भीड़ से निकलकर जूता चलाया तो बाकी कुत्तों की तरह हुक्की हुआ करने निकल आए। सुनिए, एक्स पर कुछ अन्य अंधभक्तों ने क्या कुछ कहा है। एक है हार्दिक भास्कर, वो एक्स पर इस सन की वकील की फोटो लगाकर लिखते हैं, 21वीं सदी के मंगल पांडे को मेरा दंडवत प्रणाम। हमें आप जैसे देशभक्त और सनातन भक्तों पे गर्व है। राकेश किशोर जिंदाबाद। दैट्स इट, दैट्स द ट्वीट। इसके बाद कोई वॉइस ऑफ हिंदूज हैं, उन्होंने बहुत सारे महंगे जूतों की फोटो लगाई है और लिखा है, अकॉर्डिंग टू यू विच शूज भीमटा सीजीआई बियर गवाई डिजर्व्स। कोट करिएगा, ये शब्द सीजीआई के लिए क्या यूज कर रहे हैं, भीमटा। खैर, जब इन्हें लिखने में शर्म नहीं है, बोलने में शर्म नहीं है, तो मुझे बताना तो पड़ेगा। अविराज, इन्होंने एक जूते की फोटो लगाई है और लिखा है, इन सारे शूज को मिलाकर एक ऐसा शूज तैयार करो, फिर ये सुताई के लिए सही रहेगा। एंड प्लीज नोट, डोंट यूज द टॉप ब्रांड शूज, ऑल द लोकल वन शुड बी यूज्ड। इसके बाद नीरज हैं, वो एक्स पर लिखते हैं, ऑल ऑफ देम थूक लगा के। इसके बाद जोबन पुत्र कुंज हैं, वो लिख रहे हैं, शूज जिसके एक साइड गोबर हो और एक साइड कील हो। एक अमित डी करके हैं, वो लिख रहे हैं, none of these they'll get dirty upon his touch. I expect something similarly filthy stinky as his thinking. एक मिश्रा जी हैं, वो लिखते हैं, भिगाकर सारे मिलना चाहिए पूज्य सीजीआई के लिए। एक कोई उत्तम मिश्रा है, वो लिख रहे हैं, it looks like these shoes are so expensive. एक एसआर के सनातनी हैं, वो लिख रहे हैं, does he even deserves new shoes? एक धनंजय सिंह है, वो लिखते हैं, गवाई इज नो मोर भीमटा, ही यूज्ड टू बी भीम, यूज्ड हिज भीमटा टू फर्दर हिज करियर, देन डम्प्ड द भीमटा। अब इनकी सोच देखिए। खैर, ये सब कुछ कहा जा रहा है। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो वकील है, इसने कहा कि मैंने ईश्वर के कहने पर ऐसा किया, मुझे रात रात भर नींद नहीं आ रही थी और स्वयं परम पिता परमेश्वर ने मेरे सपने से मुझे जगाया और बोला कि दुनिया जगत चल रही है और तुम सो रहे हो। खैर, इसके बाद सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, इन्होंने क्या लिखा एक्स पर, अब वो सुनिए। उन्होंने लिखा, भक्तों का वकील हीरो जिसने दलित न्यायाधीश को जूता फेंका, वो अपने अपार्टमेंट में भी एक बड़ी समस्या से घिरा है। लोगों को धमकाने और हाथापाई की शिकायत है। उसके विषय पर सभी पड़ोसियों ने पुलिस को लिखित शिकायत तक दी है। क्या ये भी भगवान के कहने पर करता है? ये बददिमाग लोगों को इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। ना तो ये कोई बड़े वकील है, ना ही कोई अच्छे नागरिक। उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई है, उसकी फोटोज भी इन्होंने लगा रखी है। तो दोस्तों, ये हो रहा है देश में। और जानते हैं दोस्तों, ये जो अपने आप को सबसे बड़ा सनातनी बताते हैं ना, इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। जिस आदमी ने कहा था विस्की में विष्णु बसे, उस आदमी को ये अपनी पार्टी में रख लिए। और ऐसे कई उदाहरण हैं, गिनाने लगूंगी तो रात हो जाएगी। मैंने भी ब्राह्मण घर में जन्म लिया, पूजा पाठ, रीति रिवाज, संस्कृति सब कुछ सीखा, लेकिन हमारा सनातन सत्य की राह पे चलना सिखाता है, दुर्बलों की मदद करना सिखाता है, पापियों को भी माफ करना सिखाता है, प्रेम करना सिखाता है, नफरत करना कभी नहीं।
अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।